हरे कृष्णा। तो 2025 की सबसे पहली जो एकादशी आ रही है वो पोष की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 10 जनवरी को आ रही है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी बहुत ही फलदायी है। तो उसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे श्री कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। आप कृपा करके पोष शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पोष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूंगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूंगा, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहां सुकेतु नाम का राजा था। उसकी सेव्या नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर श्वेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे स्कूल होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पोष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तभी राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी के गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस श्लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा है। और हमें सभी एकादशी का पालन करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सभी प्रियजनों से भी एकादशी व्रत का पालन करवाएं। जो कोई भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में भेद करता है वह नरकगामी है। तो हमें भेद नहीं करना चाहिए। हमें जब भी मौका मिले एकादशी का व्रत करना चाहिए।
और जिस किसी को संतान की प्राप्ति की इच्छा है उन सबको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे कृष्ण।